दोस्तों, जब एक लड़की अपनी शादी को करके अपनी ससुराल जाती है, तो वो अपने मायके से कुछ सपने और कुछ रिश्ते संजो कर जाती है। वो अपनी ससुराल पहुंचकर ये सोचती है कि उसका जो पति होगा वो उसे बहुत प्यार करेगा, उसके साथ अच्छे से रिश्ते को निभाएगा। सुहाग रात की जो पहली रात होती है, उसका इंतजार हर लड़का और हर लड़की, हर नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को बराबर बेसब्री से रहता है। लेकिन क्या हो कि जब सुहागरात की ही रात में कुछ ऐसा रहस्य हो, कुछ ऐसे राज हो जो कि खुलकर सामने आए, और उसके बाद जो दूल्हा हो वो अपनी दुल्हन से दूरियां बनानी शुरू कर दे, और पति की जगह उसकी जो सास है वो दुल्हन के साथ करीबी बनाना शुरू कर दे, तो वाकई चौंका देने वाली बात होती है। और इसके बाद जो इस तरीके से जो घटना घटती है, वो हमारे और आपकी तरह उस दुल्हन को भी हिला कर रख देती है। इसके बाद ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है। जब पुलिस इस मामले को सुनती है तो वो भी हैरान और परेशान हो जाती है। आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के एक शहर में घटी है। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कौन थी वो लड़की, कहाँ घटी है ये घटना, और आखिर क्या हुआ है इस न्यूज में। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको क्राइम न्यूज और लेटेस्ट वीडियो की सबसे ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना घटी है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा का एक मशहूर थाना है जिसका नाम है जगदीशपुर, और इसी जगदीशपुर थाने से सटा हुआ एक गांव है जहां की ये आज की सच्ची घटना घटी है। दोस्तों, इस गांव में एक शादी होती है। उस शादी में एक पति और पत्नी जब विवाह बंधन को बांधकर अपनी नई जिंदगी को संभाल रहे होते हैं, घर गृहस्थी को संभाल रहे होते हैं, तो वो अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। पति जो होता है वो मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा होता है। दिन सालों में बदलते हैं और साल और लंबे सालों में बदलते जाते हैं, लेकिन इस परिवार को कोई संतान का सुख नहीं मिल पा रहा था, कोई औलाद नहीं हो रही थी। मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों, नीम हकीम, मौलवियों और सभी तरीके से सारे प्रयास करने के बाद भी इन दंपत्ति को कोई संतान नहीं होती है। हमेशा इनके पास वही खबर सुनने के सामने आती है कि अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा, आपकी बाद में औलाद होगी। ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं, और ये सालों का सफर अब दशक में बदल जाता है और 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बीतने के बाद इन्हें खबर मिलती है तो उन्हें ये कहा जाता है कि अब आपको संतान होने का समय आ गया है, आपकी संतान होने वाली है। ईश्वर की कृपा होती है और इन दंपत्ति को एक सुंदर सी बेटी का जन्म होता है। जब दंपत्ति को बेटी का जन्म होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाते हैं, और पूरा परिवार इस खुशी के माहौल को एक लक्ष्मी के आगमन की तरह देखता है। और इसके बाद ये लड़की जब 5 साल की होती है तो धीरे धीरे करके बड़ी होना शुरू होती है, तो वो स्कूल जाने लगती है। स्कूल जाते जाते वो लड़की कब जवान होती है और कब उसकी शादी की उम्र हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहता है, और अब वो लड़की जो 5 साल की उम्र से स्कूल जाना शुरू की थी, वो 22 साल की एक नौजवान लड़की बन चुकी थी, दिखने में बेहद खूबसूरत और बहुत ही कम सिन। अब उसकी शादी की चिंता इन माँ बाप को होने लगती है। तो ये लोग उत्तर प्रदेश के ही एक जिला जिसका नाम गाजीपुर है, इसी गाजीपुर के एक गांव में उस लड़की का रिश्ता पक्का कर देते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साल 2022 की। जब 2022 में ये शादी होती है तो वो लड़की खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंचती है। वहां पर सारे रीति रिवाजों को करने के बाद वो पहली मिलन की रात आती है, जब दूल्हे और दुल्हन को उसका बेसब्री से इंतजार होता है। बहुत अच्छी रात बीतती है, और लड़की जिसका नाम रानी था वो उस ससुराल में 2-3 महीने का सफर बहुत खूबसूरती के साथ गुजारती है। सभी के साथ अच्छे रिश्ते थे, लोगों रिश्तेदारों का आना जाना होता था। इसके बाद जब पति के जाने का वक्त होता है, क्योंकि पति बाहर शहर में काम करता था और अब वो छुट्टी लेकर अपने घर पर अपनी शादी के लिए आया था, वो अपनी पत्नी रानी से ये कहता है कि तुम यहीं पर रहकर मेरे माता पिता का ख्याल रखो, इस घर को संभालो, और मैं शहर जाकर काम करता हूँ क्योंकि अब मेरी छुट्टी का वक्त बीत चुका है। इसके बाद पत्नी जो रानी रहती है वो अपने पति को खुशी खुशी विदा कर देती है। पति शहर आकर कमाने लगता है और रानी अपनी दैनिक जिंदगी में जुड़ जाती है। दोस्तों, इसके बाद जब रानी अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही होती है तो उसकी जो सास होती है वो अपनी ही बहू के ऊपर गलत नजर रखने लगती हैं। दरअसल वो जो सास थी वो एक समलैंगिक थी, एक लेस्बियन औरत थी, जिसे अपनी ही बहू के ऊपर संबंध बनाने की हनक सवार हो गई थी, धुन सवार हो गई थी। वो अपनी बहू की खूबसूरती को देखकर पागल हो चुकी थी। एक रोज जब बहू बाथरूम से नहा कर आ रही होती है तो इस सास ने उसे नहाते हुए देख लिया था,
और उस समय तो वो उससे कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी ही बहू पर गंदी नज़र रखने लगती है। वो उसे यहाँ वहाँ टच करने लगती है, तो कभी उसे मालिश के बहाने अपने पास बुलाती है, तो कभी वो ये कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, तो कभी पाँव में मालिश करने के लिए कहने लगती है, तो कभी ये कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, वो अपनी बहू के ही पास सोना चाहती है। और ऐसा कहकर वो तरह तरह की बहाने बनाया करती थी, अपनी बहू के पास ही सोने की कोशिश किया करती थी। और जब बहू के पास की सास सो जाया करती थी, तो रात में उसके साथ यहाँ वहाँ टच किया करती थी, उसकी प्राइवेट पार्ट्स को टच करती थी, उसके ब्रेस्ट पर हाथ लगाती थी और इस प्रकार से कुछ गंदी हरकतें करती थी, जो कि एक सभ्य सास और बहू के रिश्ते में नहीं होना चाहिए। शुरुआती कुछ मामलों में तो बहू को ऐसा लगा कि ये सास जो है वो सोई हुई है और शायद नींद में इनका हाथ यहाँ वहाँ लग चुका होगा, लेकिन ऐसा वाकई में था नहीं। जो सास थी वो बाकायदा इरादतन अपनी बहू को यहाँ वहाँ टच कर रही थी, उसके साथ कुछ गलत करना चाहती थी। जब बहू को इस बात का अंदाजा लगता है तो वो अपनी सास से दूरियां बनाने शुरू कर देती है और वो एक दो बार उनसे मना भी करती है कि वो इस तरीके की औरत नहीं है और आपको अपने व्यवहार पर काबू रखना चाहिए। कई तरीके से समझाने के बाद भी जब सास नहीं मानती है तो बहू ने अपनी सास से पीछा छुड़ाना उचित समझा। वो अपनी सास से दूरियां बनाकर रहने लगती है, उनकी बातों को कोई जवाब नहीं देती है। जब भी वो कुछ पूछती है, जब भी कुछ मांगती तो चुपचाप रख कर वो वहां से हट जाया करती थी, ताकि किसी प्रकार से ये जो सास बहू का रिश्ता है वो सुधर जाए और सास अपनी इन गंदी हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। एक रोज जब सास बहू के साथ हद ही कर देती है, वो उसके साथ जबरदस्त तरीके से छेड़छाड़ करने लगती है और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है, तो बहू उसे झटक देती है। उस समय तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन एक रोज जब सभी लोग घर से बाहर गए हुए थे, किसी काम से, किसी फंक्शन में या किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गए थे, तो सास अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसी घर में रुक जाती है और वो अपनी बहू से उसकी मालिश करने के लिए कहती है। इसके बाद जब बहू मालिश करने के लिए उसके पास जाती है तो उसकी सास अपनी बहू रानी के साथ गलत संबंध बनाने लगती है। वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी इच्छा पूरी कर दो और इस बात को, इस रहस्य को कोई नहीं जान सकेगा, तुम मेरे इस मामले में मेरा साथ दो। लेकिन बहू इस मामले में उसके साथ को झटक देती है और झटक करके वो दूर हो जाती है, वो लड़ने लगती है, बहस करने लगती है। इसके बाद जब शोर बढ़ने लगता है और लोग देखने लगते हैं, आसपास के लोगों को इस बात की खबर होने लगती है कि सास और बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दोस्तों इसके बाद जो सास रहती है वो अपनी बहू के ऊपर चाकू से हमला कर देती है और वो हमला उसने उसके हाथ पर किया था, जिससे उसके हाथ की नस ही कट जाती है। नस कटने के बाद बहुत तेजी से खून बहने लगता है और जब बहू बेहोश हो जाती है तो लोगों के आने के बाद, लोगों की शोरगुल को सुनने के बाद, चीख चिल्लाहट को सुनने के बाद लोग जब आकर उस घर में देखते हैं तो देखते हैं कि नस कटी हुई है और बहुत सारा खून पसरा हुआ है। बहू की इस हालत को देखकर सास ही कहती है कि गलती से इसका हाथ ब्लेड पर पड़ गया था और इसलिए इसका हाथ कट गया है और मामला बहुत सीरियस नहीं है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, इलाज के बाद ये ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर ये सास अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। वहां से इलाज के बाद जब वापस बहू रिकवर होकर घर आती है तो एक बार फिर से वही सारी चीजें होने लगती हैं जिसके बारे में बहू को सख्त एतराज था। अब वो बहू आए दिन सास से बचने के बहाने ढूंढा करती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। दोस्तों इसके बाद एक रोज हद हो जाती है जब सास देखती है कि ये बहू किसी भी तरीके से नहीं मानने वाली है, उसकी किसी भी चाल का, किसी भी बहाने का इस बहू के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो एक रोज सास ने अपनी बहू को जबरदस्त तरीके से पीटा। कि सास अपनी बहू को जब मारपीट कर भी थक जाती है तो उसे खींचकर अपने ही परिवार वालों की मदद से एक कमरे में बंद कर देती है और वहां पर उसका दाना पानी बंद कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जब तक तुम अपनी सास की बात नहीं मानोगी, जब तक तुम इनके साथ संबंध नहीं बनाओगी, जब तक अपनी सास की इच्छा पूरी नहीं कर देती, तब तक तुम्हें इस घर से, इस कमरे से बाहर नहीं निकाला जाएगा। 1 महीने तक उस लड़की को उस घर में ही बंद किया जाता है, उसके साथ जबरन यातनाएं दी जाती हैं। एक बार उसे खाने के लिए दिया जाता था, बहुत बार चिल्लाने के बाद उसे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दिया जाता था। एक जेल की कैदी की तरह उसके साथ व्यवहार उस घर में एक छोटे से कमरे में किया जा रहा था, जिसके बारे में वो लड़की कभी भी सोची ही नहीं थी और रानी की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। एक रोज जब ये लोग ध्यान बटा देते हैं, इनका ध्यान छूट जाता है और एक रोज जब उस जेल की कैद का पिंजड़ा खुला होता है तो ये लड़की उस घर से निकलकर, उस रूम से निकलकर सीधा भागती है और सीधा अपने मायके पहुंचती है, जहां पर मायके पहुंचकर वो अपने माता पिता से सारी सच्चाई को बयां करती है। वो ये बताती है कि कैसे उसकी सास, ससुर और उसकी ननद ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है
और उसकी सास उसी के ऊपर गलत नजर रखती हैं। उसकी खूबसूरती को देखकर वो उसके ऊपर आशिक हो चुकी हैं। एक समलैंगिक सास का पूरा रहस्य जो होता है वो खुलकर सामने आ जाता है। रानी ये बताती है कि वो सास उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का कई बार प्रयास कर चुकी हैं और रो रो कर जब वो सारी सच्चाई को बयां करती है तो माँ बाप का खून खौल उठता है। वो लोग सीधा अपनी बेटी को लेकर पास ही के जगदीशपुर थाने पहुंचते हैं, जहां पर थाना इंचार्ज, सिपाही और आसपास खड़े जितने भी लोग थे वो सभी लोग इस मामले को सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद भी लोगों को इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कैसे एक सास अपनी ही बहू के साथ इस तरीके से जबरन अवैध शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक आम से जिले में इस तरीके से घटना घट रही है, जो कि आमतौर पर बाहर की दुनिया में, बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को सुनने को मिलता है। इसके बाद पुलिस फौरन कार्यवाही करते हुए इस पूरे मामले की केस दर्ज करती है और अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुट जाती है। उस सास को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सास ससुर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब उनसे आगे की पूछताछ कर रही है, आगे की कार्यवाही कर रही है। दोस्तों, इसके बाद जो भी न्यूज अपडेट आगे निकल कर आएगी उसे हम आपके सामने जरूर बयां करेंगे। और दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी भी परिवार को अपमानित करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपके समाज में घट रही इस तरीके की अजीबोगरीब, सनसनीखेज और घिनौनी वारदातों को आपके साथ जागरूक करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कैसे आज समाज में जुर्म किस हद तक और किस लेवल तक हमारी जड़ों तक पहुंच चुका है, जिसके बारे में हमें इल्म भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखें। इस तरीके से कोई भी संदिग्ध वारदातें हो तो आप तुरंत अपने बड़े बुजुर्गों और अपने लोगों को इस बारे में सूचना दें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सहायता या पुलिस की मदद की जरूरत हो तो आप बेझिझक जाएं और पुलिस से सहायता मांगें। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको आज की सच्ची घटना पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।